अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिज़िक्स बाय मलिक। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। फ्रेंड्स, इसे समझने से पहले आपको एग्जाम्पली तौर पर इसे आप छोड़ दें, इससे पहले कुछ एग्जाम्पली तौर पर सेंसेबल आपको चीज़ बता दूं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये वाला एक फोर्स F1 लिख लें, उसके बाद ये वाला फोर्स F2। अगर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एंगल है, यानी कि इन दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 90 एंगल पर, दो फोर्सेस हैं और उनके बीच में 90 की एंगल बन रही है, तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा? इस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा या F1 की साइड होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना F1 की तरफ होगा ना F2 की तरफ होगा। इन दोनों के जो सेंटर पॉइंट होगा इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं F यानी कि रिजल्टेंट फोर्स है। F1 और F2 का जो फोर्स बन रहा है वो है रिजल्टेंट वेक्टर F, यानी कि F जो है रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स जो है, ये एक फोर्स नहीं, इसमें दोनों फोर्सेस F1 और F2 को मिलाकर ये जो फोर्स बन रही है इसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असल जो फोर्स है वो कौन सी है? डायरेक्शन किस साइड है? वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है? इस तरफ। इन दोनों के F1 और F2 की ये दोनों फोर्सेज हैं, इसके कंपोनेंट्स हुए। उसके बाद अब देखते हैं 2 डायमेंशन प्लेन पर हमने एक वेक्टर लिया है एग्जाम्पली तौर पर। वो जो वेक्टर है, अगर आप देखें तो ये पेन है, इसका जो शेडो आएगा, इसका शेडो यहाँ पर, ये देखें इसका शेडो नीचे आ रहा है क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है शेडो। अगर लाइट मैं इस तरफ से लगाऊं, लाइट सामने दीवार पर लगेगी, वो दीवार क्या होगी? वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है ग्राउंड है, यहाँ पर ये ग्राउंड जो है एक्स एक्सिस, सरफेस को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। वाई एक्सिस जो है वो जो मेरे सामने आपको दिख नहीं रही, यानी कि जो दीवार है वो है वाई एक्सिस में। तो अगर यहाँ पर लाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, कोई टॉर्च लगाते हैं हम इस पेन पे, तो इसका शेडो कहाँ आ रहा है? यहाँ पर नीचे शेडो आ रहा है। तो ये जो शेडो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ग्राउंड की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। अगर यही लाइट जो है मैं इस तरफ से लगाऊं, यहाँ से सामने से लगाऊं, तो इसकी जो शेडो होगा किस तरफ जाएगा? दीवार पर। तो दीवार हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस में वर्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं, अगर एक मिसाल है, यहाँ पर इस पॉइंट से हम लाइट लगाते हैं, रोशनी लगाते हैं, कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाते हैं, तो इसका शेडो किस तरफ बनेगा? इसका शेडो यहाँ पर बनेगा एक्स एक्सिस पर, इस जगह पर इसका शेडो बनेगा, और इसे हम कह सकते हैं ए एक्स, क्योंकि ए का जो शेडो पड़ रहा है हम उससे नाम दे रहे हैं ए के साथ। किस पर पड़ रहा है? एक्स एक्सिस पर, इसलिए हम ए एक्स कहेंगे। और उसके बाद अगर यही लाइट इस तरफ से ख़त्म करके इस तरफ से लाइट लगाई जाए, इस तरफ से, तो इसकी लाइट का शेडो, इस एरो का, इस वेक्टर का शेडो किस तरफ जाएगा? इस तरफ, वाई एक्सिस पर। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं, ये वाला जो है वाई एक्सिस पर है ए वेक्टर का, वाई एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसे हम यूं अगर लिखें तो यहाँ पर देखें जो ए एक्स और वाई एक्स जो है इसके क्या बन रहे हैं? कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो जो ए वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ए वाई और ए एक्स। अब उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब आपको समझ आ जाएगा, अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए ए वाई और ए एक्स में क्या है? म्यूचुअल एंगल है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 की एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं, तो
रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वो प्रोसेस है जो एक वेक्टर को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है दो कंपोनेंट्स में जिनके बीच में म्यूचुअल परपेंडिकुलर एंगल हो, यानी कि 90 की एंगल हो। तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है दो कंपोनेंट्स में जिनके अंदर 90 की एंगल बन रही हो, जिनके दरमियान 90 की एंगल बन रही हो, यानी कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। आई होप आपको अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में सेंस आ गया होगा, या उसके बाद कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं किसी वेक्टर्स के। अब उसके बाद देखें, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ वेक्टर कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे एक वेक्टर जो है जाना जाता है अपने कंपोनेंट्स से, ड्राइव होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है अपने कंपोनेंट से, तो उसे हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसा कि जिससे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में जो है ऑब्टेन करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि एक वेक्टर है तो उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी वो जो निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे, वो होती है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो अगर आपने पढ़ा हुआ हो फ्री वेक्टर्स एक टाइप होती है वेक्टर की, तो उसमें कहा जाता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर एक वेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है एक वेक्टर का कंपोनेंट है, तो अगर इसकी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ्री वेक्टर्स की एक एप्लीकेशन होती है, उसे हम यूज़ करते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी पैरेलल हम इस साइड लेंगे तो ये फ्री वेक्टर की एक एप्लीकेशन होगी। तो हम यूं ऐसे इसे लिख सकते हैं, जिस तरह से ए वाई जो है, ए वाई कंपोनेंट इसी तरफ पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ए वाई से कहेंगे वाई एक्सिस पर, और उसके बाद यहाँ पर देखें ए एक्स है तो ए एक्स का यहाँ पर हम दे सकते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बता दूं कि हमने यहाँ पर फ्री वेक्टर की एप्लीकेशन यूज़ क्यों की है, क्योंकि हमने जो है बनानी थी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ए एक्सिस पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ए एक्स पर क्या होता है, बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स एक्सिस पर होता है बेस, उसके बाद ए वाई यानी कि वाई कंपोनेंट पर होता है परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर जो है हमारा हाइपोटेन्यूस है। अगर आप देखें इसकी तीन साइड्स हैं, एक हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर आप सोच रहे होंगे अगर तीन साइड्स हैं तो इसका मतलब तीन फंक्शंस होते हैं। जैसा कि हमारे पास फंक्शन है साइन का, एस साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आ जाता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फ्रेंड्स यहाँ पर तीन साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर तीन हैं तो इसकी मतलब तीन साइड्स है, तीन फंक्शंस होंगे जो कि साइन, कॉस और थीटा उनके बराबर ये होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उन दो चीज़ों के रेशो की से उसकी वैल्यू निकलती है। तो आप देख लें तो अगर हम डेरिवेशंस करते हैं, डेरिवेशंस हम लेते हैं डेरिवेशन ऑफ ए एक्स, यानी कि अगर हम ए कंपोनेंट की डेरिवेशन लेना चाहें, ए एक्स की डेरिवेशन फॉर ए एक्स, तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे जिससे हमें ए एक्स की डेरिवेशन मिल जाएगी।
आप देखें तो ए एक्स पर कौन सी चीज़ है, बेस। ओके, ए एक्स पर कौन सी चीज़ है, बेस। और हमने किसके कंपोनेंट की डेरिवेशन लेनी है, ए वेक्टर की। ए वेक्टर कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है, तो हमने कौन सी फंक्शंस में जो चीज़ हमें बेस और हाइपोटेन्यूज मिला हो तो वहाँ पर कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज इन तीनों फंक्शंस में सिर्फ यहाँ पर हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। वैसे भी फ्रेंड्स कॉस थीटा जो है एक्स एक्सिस पर होता है, तो हमने जब बेस और हाइपोटेन्यूज की अगर हमने देखना है तो हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप देखें बेस पर कौन सी चीज़ है, ए एक्स। बेस पर कौन सा कंपोनेंट है, ए एक्स। ए एक्स अपान हाइपोटेन्यूज पर क्या है, वेक्टर, ए वेक्टर। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट ए के लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। हम यूं लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए वेक्टर कॉस थीटा। फ्रेंड्स ये हुई हमारी ए एक्स के लिए डेरिवेशन। उसके बाद हम देखते हैं वाई एक्स के लिए, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और वाई एक्स। ए एक्स की हमने कंपोनेंट्स देख लिया, अब वाई एक्स के लिए कंपोनेंट देखेंगे। वाई एक्स के लिए जो है हम लेंगे, यहाँ पर जब वाई एक्स का ले रहे हैं तो वाई पर हम कौन सी चीज़ लेते हैं, वाई पर हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें मिल गया। उसके बाद हमने किस चीज़ के कंपोनेंट की ले रहे हैं, ए वेक्टर की। ए वेक्टर कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज पर। यानी कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस पर वैसे भी साइन थीटा होती है। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखें यहाँ पर साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर कहाँ पर होता है, ए वाई। यानी कि कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर की जगह हम रख सकते हैं, ए वाई अपान हाइपोटेन्यूज पर क्या चीज़ है, ए वेक्टर। तो यूं हम लिख सकते हैं, अगर इस साइड लेके आए, क्योंकि हमने ए वाई की डेरिवेशन लेनी है। डेरिवेशन किसकी लेनी है, हमने ए वाई की, ए वाई कंपोनेंट की। तो हम यूं लिख सकते हैं ए वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन आई है किसकी है, वाई कंपोनेंट की, ए वाई कंपोनेंट की। और ये जो हमने डेरिवेशंस निकाली हैं यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास किसकी डेरिवेशंस हैं, म्यूचुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की। ओके फ्रेंड्स, अब हमने कौन सी चीज़ को डिफाइन किया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, क्योंकि ये ही एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो अब हम वो प्रोसेस डिफाइन करने वाले हैं जिसमें हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर तीन फंक्शन होते हैं। एक पहला फंक्शन है टेन थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा। हमने ये यूज़ कर ले, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम यूज़ करने वाले हैं तीसरा फंक्शन टेन थीटा। अब हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर टेन थीटा। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कौन सा हम अब चूज़ करेंगे फंक्शन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि यहाँ पर देखें, ये जो एंगल है इसके बीच में परपेंडिकुलर ए वाई कंपोनेंट और ए एक्स कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनेगी, इससे हम यूज़ करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि उस वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ थी। तो इससे फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है, फंक्शन को हम ड्राइव करते हैं इस वाले फंक्शन से।
तो अब देखें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर क्या होता है ए वाई होता है, उसके बाद बेस पर क्या होता है ए एक्स होता है, ए वाई कॉम्पोनेंट और ए एक्स कॉम्पोनेंट। अगर हम यहाँ पर 10 को इस जगह पर ले जाएं, ये प्लस का है तो इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमने एंगल डिफाइन करनी है। थीटा को अगर बाहर निकालें तो 10 इन्वर्स 1 ए वाई अपान ए एक्स। तो हम इस जो है फार्मूले इक्वेशन के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं उसके ए कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और ए एक्स कंपोनेंट से। उसके बाद अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को देखने के लिए यानी कि इससे ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूज पर क्या चीज़ है। हाइपोटेन्यूज पर हमारा वेक्टर होता है, यानी कि हम हाइपोटेन्यूज की जगह बजाय हम ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पर हमारे पास होता है ए एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पर हमारे पास है ए वाई कॉम्पोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर की बजाय हम ए वाई कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं, ए वाई कॉम्पोनेंट होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें अगर हम इनको बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं, यानी कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर हमने स्क्वायर बोथ साइड ले लिया तो यहाँ पर देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने इस वाले फार्मूले में आगे ऐसे किया कि यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट को आपस में कट कर दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करने के लिए। ये फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा कि अगर हम देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो है हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये वो प्रोसेस होता है जो एक वेक्टर को स्प्लिट करता है दो म्यूचुअल कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर म्यूचुअल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 की एंगल होती है। ए वाई और ए एक्स कंपोनेंट में 90 की एंगल होगी, और जो ए वाई है वो वाई एक्सिस पर होगा और जो ए एक्स कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस पर होगा। यानी कि आपको मैंने लाइट और शैडो के बारे में थोड़ा सा बताया था सेंस देने के लिए कि अगर कोई फोर्स लग रहा होता है तो उसकी एक ए वाई यानी कि वाई कंपोनेंट और एक्स एक्सिस पर दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस बताया था यानी कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।